हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल मिलियन आइडियाज़ में। आज जब मैं घर की साफ़ सफाई कर रही थी तो मेरे हाथ में एक थैला आ गया जिसमें कई सारी पुरानी कुर्तीज़ पड़ी थी। तो सोचा इन पुरानी कुर्तियों का भी कुछ रीयूज़ कर लिया जाए और क्यों ना आपके साथ भी वो सारे आइडियाज़ शेयर किए जाए। तो इसलिए यहाँ मैंने पुरानी कुर्तियाँ ली है और उसके हम कई सारे आज आइडियाज़ देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, देख लेते हैं आइडिया नंबर 1। तो कुछ इस तरह की जो भी पुरानी कुर्ती हमारे पास हो वो हमें लेनी है। और वो कुर्ती में अगर कई सारी सिलवटें पड़ गई हो तो पहले तो उसे हमें प्रेस कर लेना है ताकि एक प्लेन सीधा कापड़ रेडी हो जाए। जितनी भी कुर्ती है उन सब में हमें इस तरह से प्रेस चला लेनी है। प्रेस करने के बाद इस कुर्ती को हमें इस तरह से कट कर लेना है। अगर आपके पास स्ट्रेट कुर्ती है सिंपल सी तो वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ मेरे पास थोड़ी फैंसी कुर्ती है। हमें यहाँ इस तरह से 2 टुकड़े चाहिए कुर्ती के, देखिए एक जैसे। और फिर इसमें जो भी एक्स्ट्रा अगर पार्ट है उसे कट कर लेना है और 2 चौरस टुकड़े रेडी करेंगे। फिर इस तरह की जो शॉपिंग बैग आती है वो हमें चाहिए। इन शॉपिंग बैग में क्या होता है कि ज़्यादा अगर हम सामान भरते हैं ना तो इसका हैंडल पार्ट अगर टूट जाता है, कई बार ऐसा होता है। तो इस शॉपिंग बैग को हमें कट कर लेना है और उसके भी 2 टुकड़े कर लेंगे। जो भी सिलाई वाला पार्ट है वो सारा सिलाई वाला पार्ट उसमें से निकाल देंगे और जो एक्स्ट्रा हैंडल वाला पार्ट है अगर टूट गया है तो वो भी हम दूर कर देंगे। इन कुर्ती के सारे आइडियाज़ एक से बढ़कर एक है तो वीडियो को एंड तक देखते रहे। फिर हमने जो कुर्ती का कपड़ा कट किया है वो एक टुकड़ा लेंगे और एक ये बैग का टुकड़ा लेंगे इस तरह से और उसके ऊपर अच्छे से रख देंगे। अब हमें इसमें सिलाई कर लेनी है। तो आप हाथ से भी सिलाई कर सकते हैं, सिलाई मशीन से सिलाई कर सकते हैं। पहले हमें इस तरह से उसे अटैच कर देना है ताकि हमें सिलाई करने में थोड़ा इजी रहे। अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो आप हाथ से भी छोटी छोटी सिलाई कर सकते हैं। देखिए, तो सेम उसी तरह से हमें दूसरे टुकड़े में भी इस तरह से बैग को अटैच कर देना है और फिर इसमें हम सिलाई कर लेंगे। सुई से भी सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने दोनों कपड़ों में इस तरह से सिलाई कर ली है, देखिए। और फिर इसमें जो भी एक्स्ट्रा कापड़ बच रहा है ना उसे हमें कट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी है उसे हम दूर कर देंगे। फिर उसी कुर्ती में से जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है उसमें से हम एक स्ट्रिप पट्टी कट कर लेंगे। तो इतना टुकड़ा हमने कट कर लिया है। अब हम इसे फोल्ड कर देंगे और उसके भी हम 2 टुकड़े कर लेंगे। एक्स्ट्रा जितना भी अगर कपड़ा है ना तो उसे कट कर देंगे और इस तरह की 2 पट्टी रेडी करेंगे। और फिर उस शॉपिंग बैग में जो हैंडल वाला पार्ट था उसे भी हमने कट कर दिया था तो उसे हमें इसमें अटैच करके इस तरह से फोल्ड करके फिर इसमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ इस तरह की 2 स्ट्रिप पट्टी रेडी करनी है। तो यहाँ हमें इस तरह से पहले तो इसमें पिन लगा देनी है ताकि सिलाई करने में इजी रहे। फिर हाथ से सिलाई कर सकते हैं या तो मशीन से सिलाई कर सकते हैं। यहाँ मैंने दोनों बेल्ट रेडी कर दिए हैं। अब हमें इस बेल्ट को इस तरह से इसमें अटैच कर देना है, सिलाई कर लेनी है। दोनों पार्ट में एक एक बेल्ट हम इसमें अटैच कर देंगे। तो यहाँ मैंने दोनों बेल्ट इसमें अटैच कर दिए हैं। फिर हमें एक पार्ट जो है इसे सीधा रखना है, एक पार्ट इस तरह से उस पर उल्टा रखना है। अब हमें 3 साइड पे सिलाई कर देनी है। एक साइड पे हम सिलाई नहीं करेंगे, इस तरह से 3 साइड पे सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ हमने 3 साइड सिलाई कर ली है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। देखिए, एक अच्छा सा प्यारा सा एक कपड़े का बैग बनके रेडी हो गया है। आप अगर सब्जी मार्केट जाए, फ्रूट्स लेने जाए तो इस बैग को ले जा सकते हैं, जो दिखने में भी इतना खूबसूरत लगता है और ये बैग इतना मजबूत भी बनता है। ग्रोसरी का सामान लेने अगर जाए तो उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मल्टीपर्पज़ यूज़ में ले सकते हैं। आई होप कि ये आपको बैग बहुत ही पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, ये आइडिया आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइए। चलिए अब जान लेते हैं दूसरा आइडिया। तो उसके लिए मैंने फिर से यहाँ एक पुरानी कुर्ती ली है और इस कुर्ती को हमें इस तरह से स्ट्रेट कट कर लेना है। ये जो स्लीव वाला पार्ट है वहाँ से उसे हम स्ट्रेट कट करेंगे और फिर ये जो नेक वाला पार्ट है उसे भी कट कर देंगे और ये जो सिलाई वाला पार्ट है वहाँ से भी हम उसे कट कर लेंगे। सिलाई कट करके एक सिंगल पीस हमें रेडी करना है। दोनों साइड से इस तरह से कट कर लेंगे। अब हम इसे फोल्ड कर देंगे
फोल्ड करके हमें यहाँ फिर से उसे कट कर देना है। एक जैसे हमें 4 टुकड़े रेडी करने हैं। इसमें से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट अगर बच रहा है उसे कट कर लेना है पहले तो, और एक जैसे 4 चौरस टुकड़े होने चाहिए। देखिए, तो यहाँ मैंने इसके 4 चौरस टुकड़े रेडी कर लिए हैं और फिर इसे 2-2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। देखिए, और फिर इसे अच्छे से पहले तो हम इस तरह से रख लेंगे और फिर एक पार्ट हमें सीधा रखना है, उस पे दूसरा पार्ट उसे उल्टा रखेंगे और फिर अब हमें इसे चारों ओर सिलाई कर लेनी है। इसमें कहीं भी जगह नहीं छोड़नी है, चारों साइड हम इसे सिल लेंगे। तो आप इस तरह से सिलाई मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं या तो हाथों से भी छोटी छोटी सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सिलाई मशीन का यूज़ किया है। तो देखिए, यहाँ मैंने चारों साइड सिलाई कर ली है। तो इसी तरह से दोनों में हमने चारों साइड सिलाई कर ली है और फिर अब हमें क्या करना है, इसका एक पार्ट लेके एक पार्ट को इस तरह से सेंटर में से कट करना है। याद रहे कि उसका सामने वाला दूसरा पार्ट कट ना हो जाए, इसी तरह से हमें सिर्फ एक पार्ट को ही कट कर लेना है। उसी तरह से सेम दूसरे पार्ट में भी हम इसी तरह से सेंटर में से उसे कट कर लेंगे। फिर इसे इस तरह से आधा इंच जितना फोल्ड करके फिर से हमें दोनों साइड सिलाई कर लेनी है ताकि इसमें से कुछ भी रेशे निकले नहीं, और यहाँ हम सिलाई कर लेंगे दोनों साइड। देखिए, तो यहाँ मैंने इस तरह से इस दोनों पार्ट में सिलाई कर ली है और फिर अब हम इसे सीधा कर लेंगे। देखिए, और ये क्या बन रहा है वो अभी आपको आगे वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हमें इसे सीधा कर लेना है। फिर आप चाहे तो यहाँ पे चेन लगा सकते हैं या तो फिर इस तरह से बटन का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास जो एक्स्ट्रा बटन पड़े थे मैंने उसका यूज़ किया है। इस तरह से हमें हाथ से बटन लगा लेने हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने 3 बटन लगा दिए हैं। अब हम उसी के सामने उसके साइज़ के ही इस तरह से थोड़े कट लगा देंगे ताकि हम बटन को बंद कर सकें और उस पे भी सुई धागे से इस तरह से सिलाई कर लेंगे। देखिए, तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट को रेडी कर लेना है। तो यहाँ हमने बनाया है कुशन कवर्स। तो इस तरह से आप कुशन में कवर लगा सकते हैं और कोई यकीन नहीं कर सकता कि ये हमने पुरानी कुर्ती में से बनाया होगा। देखिए, तो इस तरह से आप तकिए का कवर भी बना सकते हैं या तो पिलो कवर बना सकते हैं या तो फिर इस तरह से कुशन कवर भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने कुशन कवर रेडी किए हैं। तो इस तरह से हम बटन लगा देंगे। अगर चेन लगाना चाहते हैं तो चेन लगा सकते हैं। देखिए, कितना प्यारा लुक दे रहा है। ऐसा लगता ही नहीं कि ये हमने पुरानी कुर्ती में से बनाया है। देखिए, ये है इसका फाइनल लुक। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो फिर से मैंने यहाँ एक पुरानी कुर्ती ली है और इस कुर्ती में ये जो झालर वाला पार्ट है, नेट वाला पार्ट है, उसे हमने अलग कर दिया है ताकि अगर कोई भी क्राफ्टिंग का या तो सिलाई का काम हो तो इसमें हमें फिर से इसे यूज़ में ले सके। और फिर ये जो स्लीव वाला और गले का पार्ट है उसे हमें कट कर देना है और यहाँ भी हमें प्लेन एक सिंगल पीस ही चाहिए। तो जो भी सिलाई वाला पार्ट है उसे हम कट कर देंगे। यहाँ मैंने राउंड कुर्ती ली हुई है। अगर आपके पास स्ट्रेट कुर्ती है तो ये ज़्यादा सिंपल रहेगा आपके लिए। और फिर इसमें जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर लेंगे और इस तरह से हमें स्ट्रेट कट करना है इसे। तो देखिए, कुछ इस तरह से हमें 2 टुकड़े उसमें से एक जैसे लंबचौरस आकार के रेडी कर लेने हैं और फिर से अब हम इसमें से इसे सिलाई कर लेंगे।
और इसे एक सिंगल पीस बना लेंगे। तो यहाँ मैंने सिलाई कर दी है और इस तरह से एक सिंगल पीस रेडी कर दिया है। अब हमें इसे दोनों साइड इस तरह से 1 से 1.5 इंच जितना फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है, 2 साइड। तो यहाँ मैंने दोनों साइड इसे फोल्ड करके सिलाई कर ली है और अब हम इसे फोल्ड करके ये जो पार्ट है उसे इस तरह से बंद कर देंगे, यानी कि हम सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें सिलाई कर लेना है। देखिए तो कुछ इस तरह से हमें उसे रेडी करना है। फिर ये हमने जो पार्ट फोल्ड करके सिलाई लगाई थी उसमें हमें इस तरह की डोरी पिरोनी है। आप कोई सी भी डोरी ले सकते हैं। देखिए तो यहाँ मैंने दोनों साइड डोरी भी पिरो ली है। तो ये हमारा एक तकिया कवर बनके रेडी हो गया है। इस तरह के तकिए, राउंड तकिए जो हर किसी के घर पे रहते ही हैं। तो पुरानी कुर्ती में से आप राउंड तकिए भी घर पे बना सकते हैं और दिखने में लगेगा ही नहीं कि हमने ये पुरानी कुर्ती में से बनाया होगा। देखिए फिर इस तरह से जो ये डोरी हमने बनाई थी उसे खींच के इस तरह से बांध लेना है और फिर आप चाहे तो इस डोरी को अंदर की साइड अटैच कर सकते हैं या तो फिर बांध के इसे खुला ही छोड़ सकते हैं। दोनों तरीके से बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। देखिए कितना प्यारा सा ये तकिया कवर बनके रेडी हो गया है। आई होप कि ये आइडिया भी आपको ज़रूर से पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स आशा रखती हूँ आज के तीनों आइडियाज़ आपको बहुत ही पसंद आए होंगे, साथ ही यूज़फुल भी रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए देखते रहे हमारी चैनल मिलियन आइडियाज़।